अब है डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला डिसएडवांटेज दिखा हुआ है लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि इस सोसाइटी में मेंबर्स लिमिटेड होते हैं और अपनी थोड़ी थोड़ी पूंजी मिलाकर ही ये इस सोसाइटी को बनाते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल की शॉर्टेज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये मेंबर कम से कम हर मेंबर इतना पैसा तो लगाएगा ही, जिसकी जितनी इच्छा है वो उतना शेयर खरीदता है और उतना पैसा कंट्रीब्यूट करता है। तो इस प्रकार से इन ऑर्गेनाइजेशंस को कैपिटल कम मिल पाती है। दूसरा एक यह होता है कि चाहे किसी ने कितनी कैपिटल लगाई है पर वोटिंग राइट सबका इक्वल है, तो ये चीज़ लोगों को और डीमोटिवेट करती है, इसलिए वो ज़्यादा भी पैसा लगाने को तैयार नहीं होते कि भले ही अपन ज़्यादा भी पैसा लगा दे तो भी अपने अधिकार तो सबके बराबर ही मिलेंगे। इसलिए भी लोग डीमोटिवेट होते हैं और ज़्यादा कैपिटल लगाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, कि जितने भी लोग मेंबर हैं या सोसाइटी में हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनमें से सब अच्छे मैनेजर भी हों, तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाता है। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ मैनेज्ड बाय द मेंबर्स ओनली, जनरली ऑल द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ओनली। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजर नहीं होते अलग से, जो मेंबर होते हैं वही उसको मैनेज भी करते हैं, सारी एक्टिविटी भी यही काम करते हैं। तो दीज मेंबर्स आर नॉट प्रोफेशनल एक्सपर्ट, ये जो मेंबर हैं ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं हैं। दे आर इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड टू पे हाई सैलरी टू प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड पीपल, कि चूँकि इस सोसाइटी को पैसों की ऑलरेडी कमी होती है, तो ये बाहर से मैनेजर के रूप में लोगों को अच्छे एक्सपीरियंस क्वालिफाइड मैनेजर को अपॉइंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको एक अच्छा लमसम सैलरी देना पड़ेगी, इसलिए वो अपने मैनेजर से ही काम चलाते रहते हैं, अपने मेंबर्स लोगों से ही काम चलाते रहते हैं, और मेंबर्स इतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं तो फिर लॉस में जाते हैं। लेक ऑफ सीक्रेसी, यानी गोपनीयता की भी कमी रहती है, कि इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दे आर ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग्स बाय द मेंबर्स, सो इट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन सेक्रेसी अबाउट ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि जब इनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो इसकी मीटिंग के टाइम पर इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स खुलकर अपने पॉइंट्स बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बातें करते हैं, जिससे सारी बातें सबको पता होती हैं, इसलिए यहाँ पर सेक्रेसी नहीं रह पाती। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी इसमें बना रहता है, इंटरफेरेंस बना रहता है, कि एज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस कंसेशन एंड बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट इनको फ़ायदा भी देती है, कि बेनिफिट क्या देती है, कि सब्सिडी देती है, कंसेशन देती है, बदले में इन रिटर्न्स देयर इज़ एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इस पर अपने कानून लगाती है, कंट्रोल करके चलती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द ऑडिटर्स ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, गवर्नमेंट हेल्प करती है, इसलिए गवर्नमेंट ने नियम लगाया कि इनको अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना ही पड़ेगा ऑडिटिंग डिपार्टमेंट से। एंड टू सबमिट इट्स अकाउंट्स विद द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के पास अपने अकाउंट भी जमा करने पड़ेंगे। ऑल दिस रेगुलेशन रिस्ट्रिक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट पॉइंट है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स, क्योंकि जितने मेंबर मिलकर काम कर रहे हैं उन मेंबर के सबके विचार एक जैसे नहीं होते, उनमें आपस में डिस्प्यूट होने लग जाते हैं। तो क्वाइट ऑफन द डिस्प्यूट्स अराइज अमंग द मेंटेनिंग कमिटी एंड मेंबर्स इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कि मेंबर्स में और मैनेजमेंट कमिटी में डिस्प्यूट होना बहुत पॉसिबल है। द मेंबर्स आर फॉर्म डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि मेंबर्स कहाँ हैं, सोसाइटी के बहुत अलग अलग पार्ट से मिले हुए हैं, कि दे में हैव डिफरेंट ओपिनियन, इफ़ एनी मेंबर फॉलोज रिजिड एटीट्यूड इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स, सबका अपना अपना अलग ओपिनियन होता है, और अगर सब किसी को अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है कोई, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, उनमें डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं। Generally, the selfish motive of members start dominating and they forget the service motive, और धीरे धीरे उनका भी अपना प्रॉफिट मोटिव या सेल्फिशनेस वहाँ आने लगती है, वो खुद के फ़ायदे के लिए काम करने लगते हैं, और जो उसका मेन मोटिव है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो धरा की धरा रह जाता है। टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस,
फर्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि जब बहुत सारे कंज्यूमर अपनी खुद की सोसाइटी बना लेते हैं तो वो कहलाती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लोग क्यों बनाते हैं? अपने और प्रोड्यूसर के बीच से मिडिलमैन को हटाने के लिए, क्योंकि मिडिलमैन का जो फ़ायदा है वो हट जाएगा, तो कंज्यूमर्स को कम रेट पर मार्केट से सामान मिलने लगेगा और वो मेंबर्स को भी आराम से अवेलेबल हो जाएगा। ये इसका पर्पस है कि टू इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड, कि ज़रूरत के सामान आसानी से जल्दी सबको मिल जाए, इसलिए कंज्यूमर्स ने अपनी सोसाइटी बना ली। टू सप्लाई द गुड्स एट रीजनेबल प्राइस बाय एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिडिलमैन, कि मिडिलमैन बीच में से हट गए तो उनका प्रॉफिट मार्जिन हट गया, तो जो प्रोडक्ट है वो सस्ती रेट पर मेंबर्स को मिलने लगेगा। टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विस ऑफ हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का सामान अपने मेंबर्स को मिलने लगेगा, इसलिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण हुआ। दूसरा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोडक्शन करने वाले लोग प्रोड्यूसर, उनने अपनी सोसाइटी बना ली तो वो कहलाता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस सोसाइटी कॉन्सिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, इस सोसाइटी में छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं who individually find it difficult to procure the input and get machinery and latest technology, यानी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की या फिर इनपुट्स खुद अरेंज कर पाएँ। तो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, दो तरह की प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। द वन विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल, इनपुट, मशीनरी एट्सेट्रा, यानी ये सोसाइटी प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल, मशीन और इनपुट प्रोवाइड कराएगी सो दैट प्रोड्यूसर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन, जिससे कि प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन कर सके। और दूसरा द वन विच सेल द गुड्स प्रोड्यूस बाय दीज प्रोड्यूसर, और दूसरी सेल की जिम्मेदारी ले लेती है कि जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन बनाया उसको वो सेल करेगी सोसाइटी। यानी दो तरह की सोसाइटी, एक